वेलकम बैक मास्टर टेक। और अब डेटा एनालिसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन और डेटा के टाइप्स कैसे चेंज करते हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम्स डेटा टाइप को लेकर आती हैं। इन सभी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहला काम जो हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नेम लिखा और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है, सूरज। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर नेम प्रिंट करूँ तो आपको इजीली सूरज मिल जाएगा। सिमिलर अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ फर्स्ट नेम के अंदर मैंने लिखा सूरज और इसके बाद मैंने लास्ट नेम के अंदर लिख दिया सिंह और फिर मैंने यहाँ प्रिंट किया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम और फिर मैं रन करूंगा तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी कि सूरज सिंह मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये है एक्यूरेसी का। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी होती है कि अगर मान लो कि मैं किसी पर्सन का नाम लिखूं और उसके अंदर उसकी एज भी उसके साथ में मर्ज करके दिखाना चाहूँ। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिखा और नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे दे दूँ अमन, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल एज है 16, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ नेम और एज उसका साथ में मर्ज होके आए, तो आप क्या करोगे, प्रिंट नेम प्लस और फिर आप यहाँ पर एज देंगे और रन करते ही एरर आया ना। अब एरर क्यों आता है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। कंकैटिनेट का मतलब होता है दो टेक्स्ट को मर्ज करना, ठीक है। तो अब कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग ओनली कंकैटिनेट हो सकते हैं, नंबर्स नहीं। जब नंबर्स कंकैटिनेट नहीं हो सकते तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब नेम क्या है, हमारा टेक्स्ट है, एज क्या है, हमारा नंबर है। तो जाहिर सी बात है पाइथन कह रहा है भाई मैं इसे कंकैटिनेट कैसे कर दूं, एक तो नंबर है। तब ऐसी प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन की हम बात करते हैं तब आपको इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो एरर है इसका सोल्यूशन पता क्या होगा। प्रिंट के अंदर आप नेम लिखेंगे प्लस में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे एज को। तो जो हमारा एज है जिसके अंदर ये नंबर रखा हुआ है, इंटीजर रखा हुआ है, इसको आप स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे। तो नेम में टेक्स्ट है, एज भी टेक्स्ट हो गई, रन करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा अमन 16। क्लियर है, यानी कि नंबर और नंबर टोटल होते हैं, नम टेक्स्ट और टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपके मर्ज होते हैं। बट कभी स्ट्रिंग और इंटीजर आ जाए तो ऐसे केस में दोनों को स्ट्रिंग बनाना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं और चीज़ों को। ओके, अब अगर आपको स्ट्रिंग बनाने की आदत नहीं है कि नहीं, तो इसका कोई और सोल्यूशन है, तो मैं बोलूँगा हाँ, वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल के लिए मैं सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर दूंगा और अगर मैं प्रिंट के अंदर नेम कॉमा एज लिख दूं इस तरह से, नेम और एज दोनों लिख देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, तो उसको एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर कर देगा। नंबर 2 क्या है कि अभी हम इस तरह से टाइप कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर यूजर से नेम के अंदर इनपुट में मांग लो एंटर योर नेम और फिर इसके और उसकी एज मांग लो इनपुट में एंटर योर एज, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट में बोलूँ ब्रैकेट के अंदर नेम और फिर इसके बाद एज, फिर मैं इसे रन करूंगा तो सबसे पहले हमसे क्या मांगा जाएगा, नेम। तो मैं यहाँ पर नेम में अमन दूंगा, फिर मुझसे मांगा जाएगा एज, तो एज मैं 16 दे देता हूँ। एंटर करते ही यहाँ पर अमन और 16 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनपुट मैंने आपको समझाया हुआ है कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेता है और ये भी किस में इनपुट लेगा, हमारा स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर है, जब दोनों स्ट्रिंग होंगे तो यहाँ पर आउटपुट इस तरह से आएगा। फिर आप बोलोगे सर इन दोनों में स्पेस नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, स्पेस के लिए बीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस लगा दो और फिर रन करो, फिर यहाँ पर सूरज और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ भी मैं 100 साल डाल देता हूँ, एंटर करेंगे तो यहाँ पर सूरज 100 आ जाएगी, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करना हो या अपने डेटा टाइप को चेक करना हो, जैसे अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि एज इनपुट जो वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, इनपुट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, लेकिन अगर आप बोलोगे सर वेरीफाई करना हो कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो सच में स्ट्रिंग ही ले रहा है नहीं ले रहा है या उसमें सच में इंटीजर है क्या है, तो हमें टाइप चेक करना हो और डेटा टाइप चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा और नेम के अंदर सेम मैं वही सेम अमन ले देता हूँ और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप लिख के नेम डाल दूँ
अब ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि बॉडमास की तरह यहाँ पर क्लियर था, तो पहले पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स पहले क्लियर होंगे अंदर के, तो अंदर के ब्रैकेट अगर क्लियर हो तो नेम वेरिएबल के अंदर क्या डेटा रखा है उसका टाइप बताएगा और फिर टाइप को प्रिंट करेगा। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमें मिलेगा ये क्या है, क्लास स्ट्रिंग, str मतलब स्ट्रिंग। सिमिलर अगर मैं यहाँ पर एज के अंदर 16 लिखता हूँ और प्रिंट द टाइप ऑफ एज और रन करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीजर। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस और 45.5 और प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ प्राइस, रन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फ्लोट। क्लियर है? इसके बाद अगर हम आगे बढ़, क्या हुआ हमारा, देखो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, है ना? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ इज पास, अब मान लो किसी का पासिंग मार्क्स 99, ठीक है, किसी का नंबर कितना है 99, लेकिन हमारा पासिंग क्राइटेरिया है 33, तो हम पूछेंगे क्या पासिंग मार्क्स हमारे 33 से ज़्यादा हैं या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आप अगर इस पास को चेक करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू या फॉल्स। तो जाहिर सी बात है 99 हमारा 33 से ज़्यादा है तो ट्रू मिला। बट अगर मैं टाइप चेक करना चाहूँ द प्रिंट ऑफ इज पास, क्योंकि इज पास के अंदर क्या है, ट्रू और फॉल्स। मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं चीज़ थोड़ा सा और बताऊं तो मैं आपको यार डेटा टाइप अगर चेंज करना हो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास यहाँ पर num1 रखा है जिसमें 50 है, करेक्ट ना, और अगर मैं आपको प्रिंट टाइप में num1 दिखाऊं और रन करूँ तो आपको मिलेगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और इसी तरह से मैं num2 भी रखता हूँ, उसके अंदर मैंने 100 रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही इंटीजर ही होगा। यानी कि प्रिंट में मैं num1 प्लस num2 लिखूं और मैं रन करूं तो मुझे यहाँ पर दोनों का टोटल यानी कि 150 मिलेगा। बट अगर ये ऐसे मान लो एज एन OTP दिखाना हो कि भाई यहाँ पर 50100 इस तरह से दिखाए थे, तो आपको ये टोटल नहीं करने हैं, मर्ज करने हैं। तो ऐसे केस में आपको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम दोनों डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी वैल्यू दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम यहाँ पर। एक्सरसाइज क्या है, मैं आपसे बोलूँ कि आपको यूजर से एक नेम लेना है और नेम लेने के बाद जो उसका आउटपुट है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, आपको इनपुट में क्या लेना है, नेम लेना है, बट जो आउटपुट है आउटपुट में आना चाहिए कुछ ऐसे योर नेम, नेम में ब्रैकेट के अंदर उसका नाम आ जाए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उसका नेम आ जाए। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एम नेम कर देता हूँ। ठीक है, माई नेम का एम नेम, तो एम नेम और फिर यहाँ पर लेंगे योर नेम, जो भी नाम है, हैज़, जितने भी लेटर्स हों वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 4 लेटर्स। पहले हम नेम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर उसके अंदर हम यूज़र से इनपुट में लेंगे एंटर योर नेम, और फिर यहाँ पर यूज़र अपना नेम देगा। और फिर अब ज़्यादातर क्या करते हैं कि आप प्रिंट में यहाँ पर नेम को कॉल कर लेते हो, ये गलती नहीं करनी है आपने। आपको करना क्या है, आपको अगर अपने नेम की लेंथ जाननी है तो आप लेन फंक्शन यूज़ करोगे और इसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे नंबर कैरेक्टर के इस तरह से। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आपने इनपुट में मान लो ने यहाँ पर नेम दिया वो अमन है, अमन में कितने लेटर है 4, तो यहाँ पर हम 4 देंगे और फिर अब हम उसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसने हमसे हमारा नाम मांगा, नेम में जाके मैंने यहाँ पे लिखा अमन, एंटर करते ही ये सबसे पहले हमें देगा कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर्स। क्लियर ना? चलिए अभी हमें ये थोड़ी ना दिखाना है, अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है प्रिंट के अंदर सेम ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा और ध्यान से देखना बहुत आराम से। मैं योर नेम को मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूँगा, कॉमा लगा के। ठीक है, एक सेकेंड, ब्रैकेट भी चाहिए ना, मैं तो ब्रैकेट को इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूँगा और फिर इसके अंदर मैं अपने नेम को कॉल करूँगा। ठीक है, कॉमा लगा के, फिर इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से ये स्टार्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ तक मैं इसको रखूँगा कॉमा, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा नम कैर, अभी मैं समझाता हूँ ध्यान से, डोंट वरी, और फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ध्यान से समझो आप।
यहाँ पर क्या हुआ, योर नेम ब्रैकेट तक एज इट इज ये हमारा इतना आ जाएगा, करेक्ट है ना। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर नेम आ जाए, इसलिए मैंने अपने वेरिएबल को कॉल किया, जो आप नेम दोगे वो। इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या है, देखो योर नेम है, आपका नाम अमन, फिर ब्रैकेट कॉमा हैज, तो ब्रैकेट कॉमा हैज को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला बिकॉज ये टेक्स्ट है, कॉमा लगा के हमारे जितने कैरेक्टर्स होंगे वो आएंगे, देन लेटर्स। एक बार चेक करते हैं, रन किया इसे, रन करने के बाद हम नाम देंगे और रन करते ही यहाँ पर आया योर नेम अमन हैज 4 लेटर्स। अब यहाँ पर स्पेस इतना एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इधर भी स्पेस है, वैसे इधर स्पेस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो कॉमा बेसिकली करता क्या है, एक स्पेस ऐड करता है बीच में। अगर आपको वो स्पेस नहीं चाहिए तो देखो उसके लिए हम क्या करें, मैं सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी करूँगा, यहाँ से देखना, फिर मैं लिखूँगा प्रिंट, और अब बहुत ईमानदारी से खुद ही टाइप करूँगा मैं, क्या लिखेंगे, योर, पूरा वही सेम, योर नेम, और ब्रैकेट देंगे यहाँ पर, बिकॉज मुझे ब्रैकेट ओपन तक चाहिए, है ना। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद स्पेस चाहिए आपको यहाँ पर, नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए हो तो छोड़ दो, ठीक है। प्लस देने के बाद आप यहाँ पर क्या लगाओगे, नेम, फिर से आप प्लस का साइन लगाओगे, और फिर हमें क्या चाहिए, हैज़, ब्रैकेट क्लोज तो नहीं किया ना, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कॉमा, वैसे कॉमा नहीं आना चाहिए यार, हैज़, और फिर इसके बाद प्लस का साइन, नंबर, कैरेक्टर, फिर से प्लस का साइन, और फिर लेटर्स, ठीक है। अब इसे मैं रन करूंगा, यहाँ पर हम अमन डालेंगे, तो यहाँ पर हमें एक एरर मिल जाएगा, रीजन क्योंकि सर आपके इस वाले में नंबर है और इसके अंदर स्ट्रिंग, तो हमें इस नंबर कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। रन करेंगे, यहाँ पर डालेंगे अमन, और यहाँ पर हमारा सेम, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक अगर आए हैं तो आपको डेटा एनालिटिक्स की सीरीज बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। और आज हमने देखा डेटा मैनिपुलेशन, कैसे डेटा टाइप चेंज करते हैं, डेटा का टाइप कैसे चेक करना है, डेटा टाइप्स होते क्या हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, और एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने देखी। अगली क्लास में हम देखेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।